हेलो और स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारे समाज की नींव से जुड़ा है। हम समझने वाले हैं इंटरनेशनल वर्कर्स डे यानी लेबर डे के गहरे इतिहास और आज के टाइम में उसके महत्व को। ये सिर्फ एक छुट्टी मनाने का दिन बिल्कुल नहीं है, ये दरअसल सदियों के संघर्ष की एक जीती जागती कहानी है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करेंगे, एक नज़र डालते हैं। हम समझेंगे लेबर डे आखिर है क्या, पहले वर्कर्स की हालत कैसी हुआ करती थी, फिर बात करेंगे उस फेमस हे मार्केट अफेयर और ब्लास्ट की। उसके बाद देखेंगे इंडिया में इसका पहला सेलिब्रेशन कब हुआ, और फाइनली आज के वक्त में ये दिन इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से। आखिर ये लेबर डे है क्या और इस मे डे का कोर मीनिंग क्या निकल कर आता है। देखिए, 1 मई, जिसे आमतौर पर मे डे भी कहा जाता है, कैलेंडर में लाल रंग से मार्क की गई कोई ऑर्डिनरी पब्लिक हॉलिडे नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा दिन है जो हर साल आता है ताकि दुनिया भर के उन लोगों को एक सच्ची रिस्पेक्ट दी जा सके जिनकी मेहनत और पसीने से ये पूरी दुनिया चलती है। अगर सिंपल टर्म्स में कहें तो ये दिन वर्कर्स के राइट्स, उनकी कड़ी मेहनत और सबसे ज़रूरी उनकी सेफ्टी को डेडिकेट किया गया है। लेकिन क्या हालात हमेशा से ऐसे ही सेफ और फेयर थे? जी नहीं। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, जहां हम समझेंगे वर्कर्स की पुरानी हालत और उन स्ट्रगल्स को जो उन्होंने दरअसल बर्दाश्त किए हैं। अगर हम इतिहास के उन पन्नों को पलटकर देखें ना, तो सच में रूह कांप उठेगी। सोचिए जरा, एक ऐसा वक्त था जब कारखानों में लोग रोजाना लगातार 12 से 16 घंटे काम करते थे। उनके काम करने की कोई लिमिट ही नहीं थी। ना कोई प्रॉपर सैलरी मिलती थी, ना ही मेहनत का सही दाम। और सेफ्टी जैसी तो कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जान का खतरा हर वक्त सर पर मंडराता था। इन शॉर्ट, बेसिक ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज नहीं थी। इंसान को बस एक चलती फिरती मशीन समझ लिया गया था। और फिर उन्हीं दर्दनाक हालातों के बीच से एक आवाज निकली, एक ऐसी आवाज जिसने पूरी दुनिया में गूंज पैदा कर दी। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सटीक और रिदमिक डिमांड थी। 8 घंटे का काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे अपनी लाइफ। सही बात है ना? दिन के 24 घंटों को इतने लॉजिकली और फेयर तरीके से बांटने का ये आइडिया एकदम आग की तरह फैल गया। इसने दबी हुई आवाजों में लिटरली एक नई जान फूंक दी। अब जाहिर है, जब फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं तो फूटेगी ही। और यही हमें ले आता है इस इतिहास के सबसे एक्सप्लोजिव मोड़ पर, हाई मार्केट अफेयर और वो ब्लास्ट जिसने एक ग्लोबल बदलाव की नींव रखी। इस टाइमलाइन को देखिए। ये पूरा सफर दिखाता है कि कैसे 4 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो में हुई एक ट्रेजेडी की चिंगारी ने एक पूरे ग्लोबल मूवमेंट का रूप ले लिया। फिर 1889 में सेकेंड इंटरनेशनल ने इस दिन को ऑफिशियल लेबर डे डिक्लेयर कर दिया। और वहां से सफर तय करते हुए 1 मई 1923 को इस मूवमेंट ने आखिरकार हमारे भारत में भी अपने कदम रख दिए। अब शिकागो के इस हे मार्केट अफेयर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। दरअसल शुरुआत बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुई थी। वर्कर्स स्ट्राइक पर थे और सिर्फ 8 घंटे की शिफ्ट मांग रहे थे। पर अचानक उस प्रोटेस्ट के दौरान एक ब्लास्ट होता है और भयंकर हिंसा भड़क उठती है। इस ट्रैजिक इंसिडेंट में जो जानों का नुकसान हुआ, उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। पर इस ट्रेजेडी ने एक काम जरूर किया। इसने वर्कर्स के राइट्स के लिए एक ऐसी ग्लोबल आग जला दी जिसे फिर कोई बुझा नहीं पाया। वास्तव में दुनिया को मजबूरन इन डिमांड्स के आगे झुकना ही पड़ा। तो अब आते हैं हमारे अगले पड़ाव पर। जब पूरी दुनिया में ये अवेकनिंग हो रही थी, तो कॉलोनियल इंडिया में इसका क्या असर हुआ? चलिए देखते हैं भारत में पहले लेबर डे सेलिब्रेशन की पूरी कहानी। दिन था 1 मई 1923 और ये तारीख भारत के इतिहास में किसी माइलस्टोन से कम नहीं है। चेन्नई में, जिसे उस दौर में मद्रास कहा जाता था, भारत का सबसे पहला लेबर डे सेलिब्रेट किया गया। और इस बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट को लीड किसने किया? एम सिंगावेलर ने। ये वो हिस्टोरिक मोमेंट था जब इंडिया के अंदर भी लेबर मूवमेंट और वर्कर्स के अधिकारों को ऑफिशियली पहचाना जाने लगा था। और उस 1923 के चेन्नई सेलिब्रेशन में एक और बहुत बड़ी चीज पहली बार हुई। वो था लाल झंडा, यानी द रेड फ्लैग का इस्तेमाल। उस दिन ये लाल झंडा मजदूर वर्ग की एकजुटता, उनकी यूनिटी और उनके आपस के भाईचारे का एक ऐसा अटूट प्रतीक बन गया जो आज तक पूरी दुनिया में इन मूवमेंट्स की सबसे प्रमुख पहचान है।
इतिहास के इन पन्नों से निकलकर चलिए अब आज के वक्त यानी 21वीं सदी में आते हैं। आखिर आधुनिक समय में मजदूर सुरक्षा की सच्चाई क्या है और आज इस दिन की इतनी जरूरत क्यों है? सच्चाई ये है कि आज का संघर्ष सिर्फ वर्किंग आवर्स तक लिमिटेड नहीं रह गया है। मॉडर्न लेबर डे के गोल्स अब पहले से कहीं ज्यादा व्यापक हो चुके हैं। आज पूरा फोकस इस बात पर है कि हर एक वर्कर को बराबरी का सम्मान मिले, उनके राइट्स को कानूनी तौर पर प्रोटेक्ट किया जाए और सबसे जरूरी बात, एक बिल्कुल सेफ और एक्सीडेंट फ्री वर्किंग एनवायरनमेंट बनाया जाए। इसके अलावा फेयर सैलरीज इंश्योर करना और कंटिन्यूसली लोगों में जागरूकता फैलाना, ये सब आज इस मूवमेंट का सबसे जरूरी हिस्सा है। बीते हुए कल और आज की आधुनिक कंस्ट्रक्शन साइट्स के बीच कितना जमीन आसमान का अंतर है, ये इस विजुअल से आसानी से समझा जा सकता है। एक वक्त था जब सर बचाने के लिए कोई गियर नहीं था, वहीं आज हेलमेट मैंडेटरी है। पैरों की सेफ्टी के लिए अब सेफ्टी शूज जरूरी हैं और ऊंचाई से गिरने के जानलेवा खतरों से बचाने के लिए सेफ्टी हार्नेस जैसी PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को पहनना हर हाल में कंपलसरी कर दिया गया है। ये सारे सेफ्टी बदलाव उसी लंबे ऐतिहासिक संघर्ष का ही तो नतीजा हैं। तो जैसे जैसे हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, ये याद रखना बिल्कुल क्रूशल है कि मे डे बस एक इवेंट नहीं है, ये दरअसल एक श्रद्धांजलि है। ये उन आम लोगों की कहानी है जिन्होंने मिलकर अपने बुनियादी अधिकारों के लिए आवाज उठाई, लड़े और लिटरली पूरी दुनिया के काम करने के ढंग को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन इन सभी ऐतिहासिक तथ्यों और स्ट्रिक्ट आधुनिक नियमों के बाद भी मॉडर्न समाज के लिए एक चुभने वाला सवाल पीछे छूट ही जाता है। कानून तो बन गए, स्ट्रिक्ट नियम भी बन गए, लेकिन क्या सच में आज ग्राउंड जीरो पर हर एक वर्कर पूरी तरह से सुरक्षित है? इस सवाल पर और आगे के सफर पर सोच विचार करना अब समाज की नई जिम्मेदारी है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने इस पूरे विषय को एक नए और बेहतर नजरिए से समझने में मदद की होगी।